जब ब्रह्मांड की गर्जनाएं मौन हो गईं, जब तांडव की अग्नि शून्य में समा गई, जब ध्वनि ने स्वयं को भुला दिया, तब वहां कुछ भी नहीं था सिवाय उनके, शिव और शक्ति के। ये वो क्षण था जब सृष्टि और विनाश दोनों थम चुके थे और समय स्वयं अपनी गति भूल गया था। शिव अब केवल विनाशक नहीं रहे थे, वे अब शून्य थे, वो शून्य जिसमें सब कुछ समाहित हो जाए और कुछ भी शेष न रहे। शक्ति अब गति नहीं रही थी, वे स्थिरता बन चुकी थी, वो स्थिरता जिससे हर गति जन्म लेती है। उनका मिलन कोई दृश्य नहीं था, कोई घटना नहीं, वो अस्तित्व का विलय था। जहां मैं और तुम मिट गए, वहां केवल वो था, एक अदृश्य, अनंत, सर्वव्यापी चेतना, जिसे अब वे अद्वैत कहने वाले थे। शिव उस शांति में बैठे थे जो न शब्दों से कही जा सकती थी, न भावों से समझी जा सकती थी। कैलाश अब केवल पर्वत नहीं था, वो ब्रह्म का सिंहासन बन चुका था। उनकी हर श्वास सृष्टि के तारों को जन्म देती और हर निश्वास उन्हें फिर मौन में लौटा देती। शक्ति उनके समीप थी, वे केवल देवी नहीं, वो आदि चेतना थी जो हर कण में स्वयं को देख रही थी। शक्ति ने पूछा, प्रभु, अब जब सब कुछ मौन है, तब क्या शेष है? शिव ने धीरे से उत्तर दिया, अब जो शेष है वही सत्य है। अब जो है वो अद्वैत है। जहां देखने वाला और देखा जाना एक हो जाए, वही परम अनुभूति है देवी। ये वो क्षण था जब आकाश ने स्वयं को देखा, जब प्रकाश ने अपने स्रोत को पहचाना। शक्ति ने उस मौन में प्रवेश किया और वहां उन्हें अपनी ही प्रतिध्वनि सुनाई दी। मैं ही गति थी, उन्होंने कहा, मैं ही कंपन थी, और जब मैंने स्वयं को पहचाना, तब मैं तुम बन गई। शिव मुस्कुराए, और मैं जो शून्य था, जब तुम्हें पाया, तब मैं पूर्ण हो गया। अब मैं और तुम नहीं रहे, केवल वो है जो न तुम हो न मैं, पर हम दोनों उसी से बने हैं। वो क्षण ब्रह्मांड का मौन था, और उसी मौन में एक नया सृजन जन्मा, रूप का नहीं, चेतना का। ब्रह्मांड में एक तरंग उठी जो न ध्वनि थी न स्पर्श, वो अनुभव था जो सब कुछ जोड़ने लगा। वो तरंग बन गई अद्वैत नाद, जिससे बाद में ओम का उदय हुआ। कहा जाता है, जब पहली बार अस्तित्व ने स्वयं को जाना, तो उसने एक स्वर निकाला। वो स्वर था ओम। शिव बोले, ये ओम ही वो सेतु है जो मौन को शब्द से जोड़ता है और शब्द को पुनः मौन में विलीन करता है। शक्ति ने उत्तर दिया, ये ध्वनि सृष्टि को गति देगी, पर ये गति अब अज्ञान से नहीं, ज्ञान से उत्पन्न होगी। और तब ब्रह्मांड में प्रकाश की तरंगें फैलने लगीं। तारे, नदियां, अग्नि, वायु सभी उसी एक नाद की लय पर नृत्य करने लगे। ये नृत्य अब विनाश का नहीं, अनुभूति का था। शक्ति ने देखा हर तत्व में शिव का प्रतिबिंब, शिव ने देखा हर स्थिरता में शक्ति का हृदय। अब न कोई सृजन था, न विनाश, केवल ज्ञान की लय थी। वही लय जिसने वेदों को जन्म दिया, वही लय जिससे ऋषियों ने तत्वमसि सुना, वही लय जिसने संसार को सिखाया कि जो तू देखता है वही तू है। शिव बोले, ज्ञान कोई प्राप्त वस्तु नहीं, ये स्मरण है उस सत्य का जो कभी भूला ही नहीं गया। शक्ति ने उत्तर दिया, और जब स्मरण पूर्ण होता है, तब तांडव नहीं होता, केवल ध्यान होता है। अब वृक्ष की जड़ से लेकर तारे की चमक तक हर कण कह रहा था, अहम ब्रह्मास्मि। शिव ने संसार को देखा, पर अब ये देखना वियोग से नहीं, साक्षी भाव से था। उन्होंने कहा, जो जानता है कि सब एक है, वो कभी खोता नहीं। जो देखता है कि हर दुख भी उसी से है, वो करुणा बन जाता है। शक्ति ने कहा, और जो करुणा बन जाए, वही सृष्टि का रक्षक है। फिर शिव मौन हो गए। उनका ध्यान अब किसी बिंदु पर नहीं था, वो संपूर्ण विस्तार था। उस ध्यान से निकली ऊर्जा ब्रह्मांड के हर कोने में जीवन का स्पंदन बन गई। देवता, ऋषि, अग्नि सब उसी ध्यान से जागे। शिव का ध्यान अब तप नहीं था, वो प्रेम की एकाग्रता थी। शक्ति ने कहा, प्रभु, जब आप ध्यान करते हैं, तब ब्रह्मांड श्वास लेता है। शिव ने उत्तर दिया, और जब तुम प्रेम करती हो, तब ब्रह्मांड धड़कता है। अब प्रेम भी दो का संबंध नहीं रहा, वो एकत्व का अनुभव बन गया। शिव और शक्ति अब एक दूसरे को नहीं खोजते थे, क्योंकि वे अब स्वयं में एक दूसरे थे। ये प्रेम न स्पर्श चाहता था, न वचन, ये केवल अस्तित्व का साक्षात्कार था। वो प्रेम जिसने वेदांत को समझाया कि जहाँ प्रेम है वहीं ब्रह्म है।
कैलाश मौन था, ब्रह्मांड शांति में डूबा हुआ था और उस मौन में एक नई ऊर्जा पनप रही थी जो न तांडव थी न ध्यान बल्कि अद्वैत का नृत्य थी। वो नृत्य जिसमें न कोई आरंभ था न अंत, वो नृत्य जिसमें हर कण कह रहा था सर्वम खलिदे ब्रह्म। फिर उसी मौन से एक नई भोर उठी, शिव की श्वासों से एक नया प्रकाश फैला। ये साक्षात्कार की भोर थी जहां ज्ञान अब अनुभव बनने जा रहा था। शक्ति ने पूछा, प्रभु, अब जब सब कुछ एक है तो क्या भेद का अंत हो गया? शिव ने कहा, भेद का अंत नहीं, उसका अर्थ बदल गया है। पहले भेद दूरी था, अब भेद अनुभव का विस्तार है। अब सब एक ही स्वरूप की विविधता है। अब अद्वैत ज्ञान अनुभूति में बदल गया था। सत्य केवल जाना नहीं गया, वो जिया गया। शिव ने एक श्वास ली और एक नदी प्रकट हुई, अनुभव की धारा। वो चेतना से होकर हर हृदय में बहने लगी। शक्ति ने उसे स्पर्श किया और वे स्वयं सब में समा गईं। उन्होंने कहा, यह अनुभव अब हर आत्मा में प्रवाहित होगा। ये किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए है। शिव बोले, यही अद्वैत का रहस्य है। ये किसी के लिए नहीं पर सबके लिए है। धीरे धीरे सृष्टि में हलचल हुई। वृक्षों ने स्वयं को महसूस किया, नदियों ने अपने प्रवाह को पहचाना और हवा ने अपने स्पर्श को जाना। एक सूक्ष्म स्वर गूंजा, मैं हूं। वो मैं अब अहंकार नहीं, आत्मज्ञान था। हर जीव स्वयं को शिव के रूप में देखने लगा। शक्ति ने कहा, अब ये ब्रह्मांड नाचना शुरू करेगा क्योंकि इसे अपने नर्तक का स्मरण हो गया है। शिव ने नेत्र बंद किए और ब्रह्मांड ने नृत्य शुरू किया। पर यह नृत्य अब विनाश का नहीं, आत्मा का था। हर प्राणी अपने भीतर झांकने लगा। वृक्षों की पत्तियां झूमी, नदियां संगीत बनी, पृथ्वी स्पंदित हुई और उस स्पंदन में गूंज उठा, सोहम, मैं वही हूं। शक्ति ने देखा, कुछ आत्माएं प्रकाश में जाग गई हैं, पर कुछ अभी भी अंधकार में हैं। उनकी आंखों में करुणा आई, प्रभु, जो अभी भी अज्ञान में है? शिव बोले, यही प्रेम का स्वरूप है। ज्ञान तब पूर्ण होता है जब वो करुणा बन जाता है। जो देखता है कि सब में वही आत्मा है, वो सबके लिए प्रार्थना करता है। और तभी ब्रह्मांड में करुणा की ज्योति जली। वही ज्योति दया, प्रेम, भक्ति के रूप में प्रकट हुई। अब ज्ञान शुष्क नहीं था, वो स्नेह से भरा प्रकाश था। और तब जब ब्रह्मांड करुणा की ज्योति से आलोकित हुआ, शक्ति ने इस ज्योति को अपने हृदय में समेट लिया। वो प्रकाश अब बाहरी नहीं रहा, वो हर आत्मा का धड़कता हुआ केंद्र बन गया। हर दिशा से एक ही भावना उठी, प्रेम ही परम सत्य है। जो पहले बंधन समझा जाता था, अब वही मुक्तिदायक था, क्योंकि प्रेम अब अपेक्षा नहीं था, समर्पण था। शिव ने देखा, हर जीव अपने स्वरूप को पहचान रहा है। किसी ने ध्यान में, किसी ने संगीत में, किसी ने मौन में, तो किसी ने करुणा में। उन्होंने कहा, यही है सृष्टि का सौंदर्य, जब एक सत्य अनगिनत रूपों में झलकता है। शक्ति ने उत्तर दिया, और हर रूप जब अपने भीतर उसी सत्य को देखता है, तभी ब्रह्म पूर्ण होता है। अब न कोई देवता था, न असुर, न गुरु, न शिष्य, सब एक ही चेतना की अभिव्यक्ति थे। वो चेतना जो कभी सीमित नहीं हुई, जिसने स्वयं को अनगिनत रूपों में बांटा ताकि वो अपने ही वैभव को अनुभव कर सके। शिव बोले, मैंने जब तांडव किया था तब मैं विनाश का प्रतीक था, पर अब जब मैं स्थिर हूं तब मैं प्रेम का साक्षी हूं। वही तांडव अब ध्यान बन गया है, वही अग्नि अब शांति बन गई है। शक्ति ने मुस्कुराकर कहा, और यही है जीवन का रहस्य। जब विनाश भी प्रेम के लिए हो तो वो भी सृजन बन जाता है। अब वे दोनों मौन थे, पर वो मौन अब रिक्त नहीं था, उसमें पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा था। तारों की झिलमिलाहट उस मौन की भाषा थी, नदियों की लहरें उस मौन का छंद थीं, और वायु की सरसराहट उस मौन का श्वास था। ये वही मौन था जो अनादि से चला आ रहा था। जब कोई सृष्टि नहीं थी तब भी ये था, और जब सब मिट जाएगा तब भी ये रहेगा। धीरे धीरे वही मौन योग बन गया। योग अब आसन या क्रिया नहीं था, वो एकता का अनुभव था। जब कोई व्यक्ति स्वयं को सब में देखता है, वही योग है। जब कोई जानता है कि उसका श्वास पर्वतों, नदियों और अग्नि की लय से जुड़ा है, वही योग है। शिव बोले, योग का अर्थ है जुड़ना, पर जो पहले से ही जुड़ा है उसे केवल स्मरण की आवश्यकता है। शक्ति ने कहा, और ये स्मरण तब होता है जब हृदय करुणा से भर जाता है। अब मानवों के हृदय में ये ज्ञान जगने लगा। ऋषियों ने इसे अपने ध्यान में अनुभव किया। किसी ने इस ज्ञान को ओम कहा, किसी ने प्रेम, किसी ने ब्रह्म, पर सबका अर्थ एक ही था, वो जो सब में है।
कैलाश की ऊंचाइयों पर शिव और शक्ति अब साक्षी बन चुके थे। वे केवल देख रहे थे कि कैसे प्रत्येक आत्मा अपने भीतर उसी प्रकाश की खोज कर रही है। शिव ने कहा, जब मैं हर रूप में अपने ही अंश को देखता हूं तब मैं किसी से भिन्न नहीं रहता। शक्ति ने कहा, और जब प्रेम हर हृदय में जागता है तो ब्रह्मांड फिर से नृत्य करने लगता है। ये नृत्य अद्वैत का है, जो ना आरंभ जानता है ना अंत। अब तांडव फिर प्रारंभ हुआ, पर इस बार उसमें क्रोध नहीं था, केवल आनंद था। ये आनंद ब्रह्मानंद था, जो हर सृजन में समाहित है। ये वही नृत्य था जिससे तत्व बने थे, और अब वही नृत्य आत्मा के भीतर पुनर्जन्म ले रहा था। हर जीव अब इस लय का हिस्सा था, कोई ध्यान में, कोई भक्ति में, कोई सेवा में, कोई मौन में। वही लय अब वेदों की गूंज बन गई। एको हम बहुश्याम, मैं एक था अनेक हो गया। तत्वमसि, तू वही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूं। ये केवल वचन नहीं थे, ये उस चेतना के स्वर थे जिसने अब अद्वैत का रूप धारण कर लिया था। शक्ति ने देखा कि अब भक्ति का समय आने वाला है। जब ज्ञान प्रेम में बदलता है तो भक्ति जन्म लेती है। उन्होंने कहा, अब ये अद्वैत मनुष्यों के हृदय में प्रेम के रूप में फलेगा। वे मुझे मां कहेंगे, तुम्हें भोलेनाथ, और उसी प्रेम से वे हमारे समीप आएंगे। शिव ने कहा, हाँ देवी, जो ज्ञान को भक्ति में बदल दे वही सच्चा साधक है। जो प्रेम में विनम्र हो जाए वही मुक्त है। और फिर मानव सभ्यता ने उन्हें पूजना शुरू किया। किसी ने ध्यान में उन्हें देखा, किसी ने आसमों में, किसी ने गीतों में, किसी ने मौन में, पर हर किसी ने उसी चेतना को महसूस किया, जो न पुरुष थी न स्त्री, न देव न जीव, केवल वो। कभी कोई हिमालय की गुफा में बैठा ओम नमः शिवाय जपता और उसके भीतर ब्रह्मांड की तरंगे जाग उठती। कहीं कोई नदी के किनारे दीप जलाकर शक्ति का आह्वान करता और वो दीप उसके भीतर का अंधकार मिटा देता। यही था अद्वैत का रहस्य, बाहरी क्रिया, भीतर का अनुभव। समय बीतता गया, पर यह ज्ञान कभी ना मिटा। कभी कोई नटराज की मूर्ति में उस लय को देखता, कभी कोई मां दुर्गा की आंखों में वही चेतना पहचानता। शिव और शक्ति अब सृष्टि के हर कण में समा गए थे। उनका प्रेम अब सीमाओं से परे था। वो ना आरंभ जानता था ना अंत। एक दिन शक्ति ने कहा, प्रभु, ये प्रेम जो हमने संसार में बहाया, क्या ये सदा यूं ही प्रवाहित रहेगा? शिव ने उत्तर दिया, हाँ देवी, क्योंकि ये प्रेम हमारा नहीं, ब्रह्म का है। जो सत्य से जन्मा है वो कभी समाप्त नहीं होता। जब तक एक भी आत्मा स्वयं को खोजने का प्रयत्न करेगी, तब तक ये प्रेम बहता रहेगा। अब ब्रह्मांड का प्रत्येक स्पंदन शिव का ध्यान था और शक्ति की करुणा थी। पर्वत उनका मौन था, सागर उनका गान और आकाश उनका अनंत विस्तार। कभी कोई आत्मा दुख में रो पड़ती तो वही रोदन शिव के हृदय में करुणा बनकर उठता। कभी कोई साधक ध्यान में खो जाता तो वही ध्यान शक्ति की मुस्कान बनकर प्रकट होता। और धीरे धीरे सब समझ गए, सृष्टि में ना कोई अलग है ना कोई पराया। हर प्राणी उसी चेतना की लहर है। जो ये जान लेता है वो मुक्त हो जाता है, जो भूल जाता है वो पुनः खोज शुरू करता है। यही जीवन का चक्र है, खोज, अनुभव, एकत्व और फिर नई खोज। कैलाश की ऊंचाइयों पर शिव और शक्ति अब एक दूसरे में विलीन होकर मौन ध्यान में हैं। वे ना समय में हैं ना स्थान में, वे स्वयं काल से परे हैं। उनका ध्यान ही अब सृष्टि की लय है, उनका मौन ही अब ब्रह्म का आधार है। कभी जब कोई हृदय शुद्ध होकर पुकारता है महादेव, तो वो पुकार सीधे उसी मौन तक पहुंचती है और उस मौन से आती है एक सूक्ष्म मुस्कान, एक आशीर्वाद जो कहता है, तू मुझसे भिन्न नहीं, तू वही है। जहां तेरा अंत है वही मेरा आरंभ है। जहां तेरा श्वास रुकता है वहां मैं जीवन बनता हूं। तू और मैं नहीं, केवल वो एक है जो सब में समाया है। और उसी क्षण सब कुछ फिर मौन हो जाता है। न कोई नृत्य, न कोई शब्द, न कोई विचार, केवल शांति। वो शांति जो न आरंभ जानती है न अंत। वो शांति ही शिव है, वो शांति ही शक्ति है, वो शांति ही अद्वैत है।